इस प्रैक्टिकल में दोस्तों हम देखेंगे ऑटोमेटिक रिटर्न ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग लिमिट स्विच। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं? 5/2 है, डबल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर, एक लिमिट स्विच यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए पावर सप्लाई यूनिट, फिर आपका पुश बटन और रिले मैनिफोल्ड। तो पहले तो न्यूमेटिक कनेक्शन कर लेते हैं। सिंपल न्यूमेटिक पावर कनेक्शन है। इनपुट सप्लाई लेना है आपको, आपके 5/2 वॉल्व के पावर सप्लाई में देना है। फिर उसके बाद उसके वर्किंग पोर्ट को एक्चुएटर के वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट कर लेना है। बस याद रखना है कि जब ये सोलेनॉइड एंगेज होगा तो पिस्टन रिटेक्ट आएगा, ये सोलेनॉइड एंगेज होगा तो पिस्टन एडवांस होने वाला है। तो उसी हिसाब से आपको ऊपर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो जस्ट दो पुश बटन यूज़ हो गए, दो रिले यूज़ हो गए, क्योंकि इसमें क्या है कि दो इनपुट है, दो आउटपुट है। दो इनपुट कौन से है? तो एक पुश बटन है और एक लिमिट स्विच है। पहले में हमने दो पुश बटन यूज़ किए थे, अभी एक पुश बटन यूज़ करेंगे, एक लिमिट स्विच यूज़ करेंगे। और एक पुश बटन से पिस्टन एडवांस होगा तो एक सोलेनॉइड एडवांस कौन से सोलेनॉइड से होने वाला है? तो ये वाले सोलेनॉइड से यहाँ पे आ जाएगी तो पिस्टन एडवांस होगा। तो ये पुश बटन हमें ये सोलेनॉइड से कनेक्ट करना है। और रिटर्न कब आएगा? जब ये लिमिट स्विच प्रेस होगा। तो ये लिमिट स्विच से हमें ये सोलेनॉइड को कंट्रोल करना है, क्योंकि एयर प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होगी तो पिस्टन पीछे आएगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ से 24 वोल्ट लिया आपके पुश बटन के नॉर्मली ओपन को, उसके बाद उसका नॉर्मली ओपन से आप K1 रिले बना और उस K1 रिले को क्या कर दो? ग्राउंड कर दो। ये आपका फर्स्ट रंग बन गया। सेम उसी तरह से सेकंड रंग भी बना दो दोस्तों। जैसे 24 वोल्ट सप्लाई से दूसरे इनपुट को आप कनेक्ट कर दो। तो ये मेरा दूसरा इनपुट कौन सा है? तो ये लिमिट स्विच है। तो 24 वोल्ट सप्लाई लेना है। 24 वोल्ट सप्लाई आपको किसको देना है? लिमिट स्विच के इनपुट को, और लिमिट स्विच के आउटपुट से दूसरा रिले का इनपुट, और रिले को क्या कर दो? ग्राउंड कर दो। तो दोनों इनपुट को मैंने रिले के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी रिले के कॉइल से मुझे क्या करना है? आपके आउटपुट में जो सोलेनॉइड बल्ब है उसको कनेक्ट करना है। तो जैसे उसके लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा? 24 वोल्ट सप्लाई लो, उसको K1 रिले 1 के कॉमन में दे दो, और पुश बटन प्रेस होने के बाद पिस्टन क्या होना चाहिए? एडवांस होना चाहिए। तो इसके लिए ये पुश बटन को मैंने ये रिले के साथ कनेक्ट किया है। तो इसके आउटपुट से पिस्टन को मुझे एडवांस करना है। एडवांस करने के लिए मुझे जहाँ पे मैंने ये पावर सप्लाई कनेक्ट किया है ना, उसी सोलेनॉइड को ये सप्लाई देंगे। और सोलेनॉइड का दूसरी टर्मिनल को मैं क्या कर दूंगा? ग्राउंड कर दूंगा। ठीक उसी तरह पिस्टन रिटर्न कब आएगा? जब ये लिमिट स्विच प्रेस होगा। तो उसके लिए मुझे क्या, मैंने ये रिले यूज़ किया है, तो उसके लिए वापस 24 वोल्ट सप्लाई लेना है। दूसरे रिले का कोई भी एक कॉमन टर्मिनल यूज़ कर दो, और उसी कॉमन टर्मिनल से क्या करो दोस्तों? आपका दूसरा जो सोलेनॉइड बचा है के इनपुट में सप्लाई दे दो, और उसका आउटपुट क्या करो? ग्राउंड करो। तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पावर सप्लाई ऑन कर दो दोस्तों, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन कर दो, बटन प्रेस करेगा हो जाएगा। तो जैसे पुश बटन प्रेस करेगा पिस्टन एडवांस हो जाएगा, और जैसे ही ये प्रेस हो रहा है वैसे आपका पिस्टन रिटर्न आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक रिटर्न आ रहा है पिस्टन। तो इसलिए इस सर्किट को नाम दिया है
automatic return by using limit switch.